एलिमेंट्स एंड कंपाउंड के बारे में। जो एलिमेंट्स होते हैं और जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए पहले बात कर लेते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स को डिफाइन किया जाता है, ये एक वो बेसिक फॉर्म है मैटर की, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की एक बेसिक फॉर्म है मैटर यानी कि पदार्थ। तो बेसिक फॉर्म है मैटर की जिसको और ज़्यादा छोटे कणों में कहें या और ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में कहें, उसको तोड़ा नहीं जा सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन से। तो आप इसको और ज़्यादा ब्रोक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते सिंपलर फॉर्म के अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन से। तो वो एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट जो होते हैं आपके होते हैं हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस तरह से अलग अलग जो है, जैसे हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। तो इस तरह से ये सिंपल जो फॉर्म है किसी भी चीज़ की, सिंपलर फॉर्म है। अब जो एलिमेंट्स हैं हमारे, हम इनको डिवाइड करते हैं मेटल्स के अंदर। तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं मेटल्स के अंदर, इसी तरह से नॉन मेटल्स के अंदर, और इसी तरह से एक तीसरा होता है हमारे पास मेटलॉइड। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, तो तीन चीज़ों के अंदर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल की जो आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी या जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो कौन कौन सी थी? मेटल होती है, इनके अंदर शाइन होती है। आपने देखा होगा जो मेटल है कोई भी आप देख लीजिए, एक अलग तरह की शाइन होती है। जो इनका कलर होता है लगभग वो सिल्वरी ग्रे होता है, यानी कि एक हल्का हल्का ग्रे कलर होगा और सिल्वरी टाइप में होगा। तो सिल्वरी ग्रे में आपको ये ज़्यादातर मिलते हैं या फिर गोल्डन येलो में आपको मिलते हैं। तो इस तरह से हल्का हल्का पीला सा कलर आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये मिलते हैं। तो मेटल्स हैं, शाइन कर सकते हैं, इनका गोल्डन येलो कलर या सिल्वरी ग्रे कलर होता है। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी मेटल है तो वो हीट को भी कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को भी। जो आपने किचन के अंदर देखते हैं इस तरह की चीज़ें जो हीट को भी कंडक्ट करते हैं। और इसी तरह से आपने वायर्स देखी होंगी जो कॉपर की हैं, एल्युमिनियम की हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करती हैं। इनको ये जो होते हैं डक्टाइल नेचर के भी होते हैं। डक्टाइल यानी कि इनकी खींच कर वायर्स बनाई जा सकती हैं। इसी तरह से ये मैलिएबल नेचर के भी होते हैं। मैलिएबल यानी कि इनको पीट कर चादरें भी बनाई जाती हैं, जैसे कि आपने अलमारियाँ, ट्रंक, पेटियाँ जो भी आपने देखी होंगी वो इसी तरह से बनाई जाती हैं। इसी तरह से ये सोनोरस नेचर के भी होते हैं। अब ये सोनोरस नेचर क्या होता है? जैसे कि हम जो घंटी बनाते हैं यानी कि इनसे साउंड प्रोड्यूस होता है, रिंगिंग साउंड इनसे प्रोड्यूस होता है जब आप इनको हिट करते हैं। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की हैं। तो इस तरह से जो है एलिमेंट्स की हैं और एलिमेंट्स के अंदर जो है मेटल्स की हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं। तो मेटल्स की ये सारी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन नॉन मेटल्स में ये सारी प्रॉपर्टी नहीं होती। मेटल्स में आपको वैरायटी ऑफ कलर मिलते हैं। तो सबसे पहले तो वैरायटी ऑफ कलर आपको इसके अंदर मिलेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट के अंदर डिफरेंट तरह की जो प्लास्टिक के अंदर आपको कलर मिलते हैं, डिफरेंट तरह फाइबर के अंदर आपको कलर मिलते हैं। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं, वैरायटी ऑफ कलर आपको इसके अंदर मिलते हैं। इसके अंदर ये डक्टिलिटी नहीं होती, मेलिएबिलिटी नहीं होती, सोनोरस यानी कि रिंगिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती। अब तीसरी बात कर लेते हैं मेटलॉइड्स की। मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो बीच के होते हैं, बीच के जो हमारी चीज़ होती है तो उसको हम बोल देते हैं मेटलॉइड्स। तो जिनके अंदर जो है इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। तो मेटलॉइड्स उनको बोल देते हैं, इन दोनों के बीच के होते हैं वो। तो इसको हम मेटलॉइड्स बोल देते हैं। मेटलॉइड्स के अंदर आपके आ जाते हैं जैसे कि बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इस तरह से आ जाते हैं। अब एलिमेंट्स को देखिए आप, और भी अगर इनके बारे में जानना चाहते हैं तो एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स आपके ये होते हैं लगभग 192 एलिमेंट्स होते हैं नेचुरली जो हैं। 192 जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली जो हैं प्रेजेंट हैं। तो वो नेचुरली देख सकते हैं, बाकी के सारे मैन मेड हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो लगभग इतने हैं। इसी तरह से जो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सारे सॉलिड होते हैं, लेकिन ये हमारे जो 11 एलिमेंट्स हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं। 11 एलिमेंट गैसियस स्टेट पे होते हैं अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर बात करें, और 2 एलिमेंट्स होते हैं लिक्विड में, जिनका हम बात करते हैं मरकरी की। तो मरकरी आपने देखा होगा, और एक हम बात कर लेते हैं मरकरी और ब्रोमाइन जो होता है, ये दोनों क्या होते हैं? लिक्विड स्टेट में होते हैं अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो। इस तरह से इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स होते हैं गैलियम, सीजियम, वो लिक्विड बन जाते हैं टेम्परेचर पे, लेकिन उनके लिए रूम टेम्परेचर अबव चाहिए 303
केल्विन से अबोव चाहिए। तो इससे थोड़ा सा भी जो ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये लिक्विड बन जाएंगे, जो हमने बात की गैलियम सीजियम की। तो इस तरह से एलिमेंट्स के बारे में आप काफ़ी कुछ जान सकते हैं। कंपाउंड की बात करें, अब जो कंपाउंड है, अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला दें तो कंपाउंड बन जाता है। जैसे एलिमेंट की बात की थी हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, सिंपलर कंपाउंड थे, सिंपल एलिमेंट थे सॉरी, तो सिंपल फॉर्म थी। तो अब यहाँ पे कंपाउंड क्या है, अगर आप 2 हाइड्रोजन के एटम जो ले लें यहाँ पे और एक ऑक्सीजन का ले लें तो यहाँ पे क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, जो कि बन जाता है वाटर। अब देखिए आपने क्या किया, 2 या 2 से ज़्यादा अपने एलिमेंट्स को मिलाया और एक आपको कंपाउंड मिला। तो केमिकली ये कंबाइंड होते हैं, केमिकली इनको कंबाइन किया जाता है वन अनदर से, तो हमें मिलता है एक नया जो है चीज़ मिलती है। जैसे यहाँ पे हमें वाटर मिला। तो इस तरह से कंपाउंड जो है आप कोई भी एग्जांपल इसके अंदर ले सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।